नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। दोस्तों, हम बात करेंगे व्लादिमीर मिग्रे की रचना एनास्तीसिया के चैप्टर 22 के बारे में, जिसका शीर्षक है हु विल ब्रिंग अप आवर सन। या हमारे बच्चों का पालन पोषण, बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, मेरे बेटे का पालन पोषण कौन करेगा। इसके पहले के चैप्टर में मैंने बताया कि जब एनास्तीसिया से पहली बार लेखक मिले थे, उसको देखकर उनके दिल में ख्वाहिश जगी थी कि एनास्तीसिया उनके बच्चे की माँ बने, और एनास्तीसिया ने उनकी ख्वाहिश पूरी की। अब लेखक जानना चाहते हैं एनास्तीसिया के द्वारा एनास्तीसिया से कि उनके बच्चे का पालन पोषण लेखक करेंगे या एनास्तीसिया, जैसे कि इसका शीर्षक बता रहा है। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ और जानते हैं कि इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि एनास्तीसिया और लेखक के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा। लेखक कहते हैं, नदी के रास्ते जब एनास्तीसिया मुझे मेरी मोटर बोट तक ले जा रही थी, हम उस स्थान पर आराम करने के लिए बैठ गए जहां उसने अपने बाहरी कपड़े छोड़े थे, और मैंने उससे पूछा, एनास्तीसिया, हम अपने बेटे को कैसे पालेंगे और वह किसके पास रहेगा। समझने की कोशिश करो व्लादिमीर, आप उसे पालने के लिए तैयार नहीं हैं, और जब उसकी आंखें पहली बार दुनिया में खुलती हैं और दुनिया के बारे में जागरूक होती हैं, तो आपको वहाँ नहीं होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं एनास्तीसिया? आप यहाँ क्या स्वतंत्रता ले रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हालांकि आप इस तरह के एक तरफा निष्कर्ष पर कैसे आ सकते हैं? वैसे भी आपका अस्तित्व और तथ्य अविश्वसनीय है। यह आपको इजाज़त नहीं देता और न ही आपको आप अकेले तय करने का अधिकार नहीं है। आपको पूरी स्वतंत्रता नहीं है कि आप अकेले ये तय करें कि हमारे बेटे को कौन रखेगा। यह तर्क रहित है और नियमों का उल्लंघन है। शांत हो जाओ व्लादिमीर, मुझे नहीं पता आपके मन में कौन से तर्क हैं, लेकिन कोशिश करें और शांति से समझें। मैं क्या समझूं? बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वह मेरा भी है, और मैं चाहता हूँ कि उसको एक पिता का प्यार मिले। मैं चाहता हूँ कि उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाए और उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। कृपया समझें, उसे किसी भी प्रकार के भौतिक लाभ की आवश्यकता नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। उसके पास शुरू से वह सब कुछ होगा जो उसे चाहिए, यहाँ तक कि अपनी शैशव अवस्था से वह इतनी अधिक जानकारी ले रहा होगा और सब कुछ समझ रहा होगा कि आपकी तरह का शिक्षा बस उसके लिए हास्यप्रद होगी। यह एक ऐसी बात होगी कि एक विद्वान गणितज्ञ को पहली कक्षा में वापस भेजने के समान। आप अपने बच्चे को कुछ बेहुदा खिलौना देना चाहते हैं, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यह आप अपनी स्वयं की संतुष्टि के लिए करना चाहते हैं। मुझे देखिए, मैं उसकी बहुत अच्छे से देखभाल कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है आप अपने बेटे को कार या कोई उस तरह की भौतिक वस्तु देने की इच्छा रखते हैं, तो वह खुद सिर्फ इच्छा मात्र से ही प्राप्त करने में सक्षम है। शांत रहें और सोचें कि इसके अलावा क्या और विशिष्ट और दिलचस्प बातें अपने बेटे को बता और सिखा सकते हैं। इस बारे में भी सोचें, अपने जीवन की क्या विशेष चीज़ें हैं जिससे उसे साझा कर सकते हैं कि जो उसे दिलचस्प लगे। एनास्तीसिया ने अपनी बात बहुत ही शांत और नरम शब्दों में कह रही थी, लेकिन उसकी बातें मुझे घबराहट और निराशा दे रही थी। साथ आप देखिए व्लादिमीर, जब वह सृष्टि के साथ अपनी समझ और जागरूकता और संपर्क बनाना शुरू करता है और करेगा, तो आप उसके सामने एक अविकसित प्राणी के रूप में खड़े प्रतीत होंगे। क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपका बेटा आपको मंदबुद्धि समझे? केवल एक चीज़ है जो आप दोनों को एक साथ ला सकती है, वह है आपकी मानसिक शुद्धता का स्तर। लेकिन आपकी दुनिया में कुछ ही उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं। आपको इसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। लेखक कहते हैं, मैंने महसूस किया कि उससे बहस करना बेकार था और मैं निराशा में रोया। क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपने बेटे के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं जान पाऊंगा और मेरा बेटा भी मेरे बारे में नहीं जान पाएगा? एनास्तीसिया ने कहा, मैं उसको आपके और आपकी दुनिया के बारे में बताऊंगी जब वह इसे सार्थक तरीके से समझने और निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा। तब वो क्या करेगा
और क्या निर्णय लेगा मुझे भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। निराशा, दर्द, आक्रोश, भयानक निराशा के शब्द मेरे दिलों और दिमाग में घूम रहे थे। मेरा मन कर रहा था कि मैं उस सुंदर बौद्धिक बैरागी के चेहरे को अपनी पूरी ताकत से चकनाचूर कर दूं। मुझे सब कुछ समझ में आने लगा और जब मैंने सब कुछ समझना शुरू किया तो मेरी सांसें रुक गई। यह सब साफ है, पूरा साफ है। तुम्हें बच्चा देने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम एक चालाक लोमड़ी की तरह मॉस्को जाकर जामुन और मशरूम बेचने का नाटक करती हो। बच्चे को एक पालना पैदा करना तुमने एक व्यवसाय के तौर पर ले लिया है और जामुन और मशरूम बेचने की आड़ में रास्ते के किनारे खड़े होकर अपना जैकेट शॉल उतार कर अपने को सुंदरता का जाल बिछाकर मर्दों को आकर्षित करते हो और बच्चा पैदा करने के लिए तुम इस तरह नीचे गिर गई हो। अगर तुम ऐसा नहीं होता तो तुम मेरे लिए भी यह चाल नहीं चलती और मुझे भी इस तरह फंसाने की तुम्हें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल, आपको एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो एक बेटी का सपना देख रहा है और आपको अपना लक्ष्य मिल गया। क्या इन सब में कभी अपने बच्चे के बारे में सोचा, अपने बेटे के बारे में? क्या एक बैरागी का जीवन जीना ही उसकी किस्मत है? जिस तरह आप सोचते हैं उसे जीने के लिए उसे चाहिए। आपकी यह भयानक एकांतवासी आपकी सच्चाई बता रही है। आपके नज़रिए से सच्चाई क्या है? क्या कभी आपने मेरे बारे में सोचा? मैंने एक बेटे का सपना देखा। मैंने सपना देखा कि उसे व्यवसाय के बारे में शिक्षा देकर उसको अपना पूरा व्यवसाय सौंप दूँ। मैं अपने बेटे को अपना प्यार देना चाहता था, लेकिन अब मैं भी किस आधार पे जीवंत रहूँगा, यह जानते हुए कि मेरा प्यारा बेटा, मेरे दिल का टुकड़ा, टाइगा के किसी वीरान जंगल में अकेला असुरक्षित रेंग रहा है, जिसका कोई भविष्य नहीं है, जिसका कोई बाप नहीं है। शेष यह सब बातें मेरे दिल को तोड़ रही है, लेकिन मेरी ये भावनाएं तुमको नहीं समझ में आए क्योंकि तुम एक जंगली डायन हो, पूरी जंगली डायन हो। शायद। अनस्तेसिया ने बड़े ही अशांत भाव से जवाब दिया। तुम्हारे अंदर बहुत जल्दी जागरूकता आ जाएगी और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जिसकी तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो दर्द है अभी, वो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा, विचार को गति देगा और आपको सृजन के लिए बुलाएगा। लेकिन मैं अभी भी क्रोध से जल रहा था। मैंने एक छड़ी पकड़ ली। मैं अनस्तेसिया से थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से जोर जोर से छड़ी मारने लगा, जब तक कि वह छड़ी पूरी तरह से टूट ना गई। फिर मैं वहाँ खड़े अनस्तेसिया को देखने के लिए पीछे मुड़ा और ओह, वह मुझे कैसे दिखाई दी। अविश्वसनीय रूप से मेरा गुस्सा कम होने लगा, थोड़ा जाने लगा। मैं अपने आप में सोचा, ओह, मैंने खुद पर नियंत्रण खो दिया और जंगली हो गया, पिछली बार की तरह जब मैंने एनेस्थीसिया के ऊपर चिल्लाया और अपशब्द कहते। एनेस्थीसिया वहाँ एक पेड़ के खिलाफ खड़ी थी, एक हाथ ऊपर की ओर फैला हुआ था, उसका सिर आगे की ओर झुका हुआ था, जैसे कि वह एक तूफान के हमले को झेल रही हो। मेरा गुस्सा पूरी तरह से चला गया। मैं एनेस्थीसिया के करीब गया और उसे देखने लगा। अभी भी उसका हाथ छाती से लगे हुए थे, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। वह मुंह से कुछ बोली नहीं, केवल उसकी दयालु आंखें मुझे कोमलता से देख रही थी। हम वहाँ कुछ देर खड़े थे, कुछ देर बस एक दूसरे को देख रहे थे और मैं इस विचार करने लगा। इसमें कोई संदेह नहीं, वह झूठ बोलने में असमर्थ है। उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि यह कठिन होगा और फिर भी वह बोलती रही। बेशक यह भी एक चुनौती है। आप कैसे जी सकते हैं यदि आपको हमेशा सच बोलना चाहिए और केवल वही करना चाहिए जो आप सोचते हो? लेकिन आप क्या कर सकते हैं अगर वह ऐसी है और कुछ नहीं हो सकता? जो हो गया सो हो गया, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा होना था। अब वह मेरे बेटे की माँ बनने वाली है और मेरी बेटे की माँ बनेगी। अगर उसने कहा है तो वह माँ बनेगी। बेशक वह बहुत अजीब माँ होगी। उसकी वह जीवन शैली और उसके सोचने का तरीका, ओह ठीक है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी वह शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है और दयालु है। वह वास्तव में प्रकृति को अच्छी तरह से जानती है और वह स्मार्ट है। कम से कम अपनी अजीबोगरीब तरीके से किसी भी मामले में वह बच्चों के परवरिश के बारे में बहुत कुछ जानती है।
वह पूरे समय बच्चों की परवरिश के बारे में बात करना चाहती है। सच में वो लड़की पालन पोषण करना चाहती है, उनके जैसा कोई निश्चित रूप से उनका पालन पोषण करेगा। वह उसे ठंड में और बर्फीले तूफान में ले जाएगी। उसके लिए यह सब चीज़ें मायने नहीं रखती। वह उसका पालन पोषण हर हाल में करते हुए वास्तव में हर परिस्थिति से ऊपर ले जाएगी। और किसी तरह मुझे स्थिति के अनुकूल होना है। मैं गर्मियों में जब ढांचा जाते हैं उसे आकर देख लूँगा। सर्दियों में मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है, लेकिन गर्मियों में मैं अपने बेटे के साथ खेल सकता हूँ। वह जब बड़ा होगा मैं उसे बड़े शहरों के लोगों के बारे में बताऊँगा। किसी भी तरह इस बार मुझे एनास्टेसिया से माफ़ी मांगनी होगी। और मैंने घबराते हुए एनास्टेसिया से कहा, मुझे क्षमा करें। और तुरंत उसने कहा, आप दोषी नहीं हैं। अपने आप को दोष मत दो, चिंता मत करो। आखिरकार आप अपने बेटे के बारे में चिंतित थे। आप इस बात से चिंतित थे कि आपकी बेटी की माँ एक जंगली है, जंगली डायन। वह आपके बेटे को वास्तविक मानव प्रेम नहीं दे पाएगी। लेकिन अब तुम परेशान मत हो, चिंता मत करो। तुमने इस तरीके से इसलिए बात की क्योंकि मेरे प्यारे, तुम प्यार के बारे में कुछ नहीं जानते। मेरे प्यार के बारे में तुम कुछ नहीं पता था। तो अब इस बात से हमें यह पता चलता है दोस्तों कि आखिरकार एनास्टेसिया ने बच्चे की परवरिश का जिम्मा लिया। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।